जय श्री राम। प्रियजनों, हर हर महादेव। मैं आज शिव की कथा लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। शिव का एक बहुत बड़ा ही भक्त था। इसका नाम घंटाकरण था। बड़ी भारी महिमा है इसकी महाराज। ये भी भगवान शिव का बहुत ही अनन्य भक्त था। घंटाकरण, इसने घंटाकरण यक्ष ने अपने दोनों कानों में 2 घंटा बांध रखे थे। बड़ा विशाल काय यक्ष था। उसके कान में घंटा लटकते रहते थे, इसलिए उसका नाम पड़ गया घंटाकरण। अब आप लोग सोच रहे होंगे, घंटाकरण क्यों लटका के रखता था? महाराज, वो इतना अनन्य भक्त था महादेव का कि राम नारायण कृष्ण का नाम भी कान में ना चला जाए, किसी अन्य देवी देवता का नाम कान में ना जाए, इसके लिए घंटाकरण घंटा लटका के रखता था। कहीं कथा हो रही हो, कीर्तन हो रहा हो, तो हिल हिल के चलता था, जिससे घंटा खूब जोर जोर से बजे। उनकी कथा में विघ्न पड़े सो पड़े, खलल पड़े सो पड़े, हमारी निष्ठा बनी रहे, हमारे कान में शब्द ना जावे। ऐसा विचित्र भक्त था वो। इसने भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव इसकी अनन्य भक्ति पर रीझ गए और भगवान प्रकट होकर शिव ने दर्शन दिए। इसके नाम से स्वयं भूलिंग प्रकट हुआ। काशी में जिनका नाम है श्री करण घंटेश्वर महादेव। लेकिन भगवान शिव को दया आई, इसको हमने अपना पार्षद तो बना लिया है, पर इसको भगवान राम और कृष्ण के प्रति भाव नहीं है। कैसे जगे? क्योंकि शंकर जी तो परम भागवत हैं। तो उन्होंने बड़ी विचित्र लीला रची। एक दिन ये घंटाकरण भगवान शिव से बोला, भगवान आपकी कृपा से सारी रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो गई है। आपने अपना प्रिय सेवक मुझे बना लिया है। अब तो आप हमें ऐसा ज्ञान दे दीजिए कि मैं मुक्त हो जाऊं। शंकर जी तो मोक्ष दे सकते थे। काशी में तो सबको मोक्ष देते ही हैं। सबको देते थे तो अपने सेवक को नहीं दे सकते थे। पर उन्होंने कहा, देखो, जो कुछ हमारे पास था सो तो हमने तुमको दे दिया। अब मोक्ष तो तुमको नारायण भगवान के पास ही मिलेगा, क्योंकि मेरी भक्ति करने वाला यदि भगवान नारायण का विरोधी है तो उसे नरक जाना पड़ेगा। हाँ, उसका मोक्ष नहीं होगा। और नारायण का भक्त, राम कृष्ण का भक्त यदि मेरा विरोधी है तो उसे नरक जाना पड़ेगा, उसका कल्याण नहीं होता। इसलिए तुम अपने दुराग्रह को छोड़ो, भगवान नारायण के पास जाकर याचना करो। तब ये घंटाकरण काशी से बद्री नारायण गया और बद्रीनाथ के परिसर में ही घंटाकरण देवता मंदिर में ही विराजमान है। नारायण भगवान की स्तुति की। भगवान बद्री नारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा, मेरा हृदय शिव है और शिव का हृदय मैं हूँ, इसलिए हम में और शिव में भेद नहीं है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवा, ये उपदेश दिया। और फिर तो घंटाकरण शिव जी का पार्षद तो है ही। बद्रीनाथ भगवान ने अपना भी पार्षद उसे बना लिया और कहा, तुम यहाँ के क्षेत्रपाल हुए। घंटाकरण उत्तराखंड का देवता है और बद्रीनाथ भगवान का नित्य चरणामृत पहले प्रसाद उसी को मिलता है। इतना भाग्यशाली है तो ये भी पुराणों में कथा आती है। अब कितनी बढ़िया बात है, शैव वैष्णव विद्रोह हुआ, वो विद्रोह भी समाप्त हो गया। तो आप सभी को हर हर महादेव।